हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मंगोल शासन में नागरिक शासन की भूमिका पर चर्चा करें, यानी नागरिकों की शासन में क्या भूमिका था। मंगोल के शासन में नागरिकों को क्या शासन में भूमिका थी। क्वेश्चन यह साफ है कि मंगोल शासन हुआ, उसमें नागरिक का शासन में क्या भूमिका थी। देखा जाए तो चंगेज खान खनावदोज समाज से था, यानी चंगेज खान जो था ये जो है एवार साम्राज्य से संबंध रखता था और ये एक तरह से घुमंतरू होती थी। चंगेज खान जो था खनावदोज यानी घुमंतरू समाज से संबंध रखता था और क्षमता के आधार पर उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित भी किया। देखा जाए तो चंगेज खान ने अपनी क्षमता के आधार पर जो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी किया। उनके साम्राज्य में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल थे और वो सभ्य लोग थे। यानी देखा जाए तो चंगेज खान के साम्राज्य में जो लोग शामिल थे वो सब सभ्य लोग थे। इतने विभिन्नतापूर्ण समाज पर शासन करना कोई आसान काम नहीं था। यदि देखा जाए तो इतनी विभिन्नता भरी समाज, लेकिन यहाँ पर बात ये आता है कि चंगेज खान जिस साम्राज्य का शासक था वो एक सभ्य लोगों का था, लेकिन क्या चंगेज खान सभ्य था? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि देखा जाए तो चंगेज खान ने बहुत ही कम उम्र में अपनी भाई की हत्या कर दी। तो सभ्य हम कैसे कह सकते हैं? ये भी इतिहास बताई जाती है कि चंगेज खान हर एक मिनट में एक औरत का बलात्कार करता था या हर एक मिनट में एक व्यक्ति की कत्ल करता था। अगर ऐसी बात थी तो चंगेज खान को हम सभ्य कैसे कह सकते हैं? कैसे उसके साम्राज्य में सभ्य लोग हो सकते हैं? लोग हो सकते हैं, लेकिन चंगेज खान यहाँ सभ्य नहीं है। क्योंकि देखा जाए एक कहावत है कि चंगेज खान तब हत्या नहीं करता जब वो किसी औरत को बलात्कार कर रहा होता है। तो ऐसे क्रूर व्यक्ति को याद रखना शायद संभव नहीं हो सकता है। कहते हैं इतना होते हुए भी उसका शासन व्यवस्था बहुत ही कठोर थी, क्योंकि ये व्यक्ति ही कठोर था और उसके शासन काल में गलती करने का अर्थ था मृत्युदंड। इसलिए इतनी विभिन्नता समाज पर शासन करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसकी क्रूर नीतियों के कारण वो शासन कर सका। अंत उन्होंने नागरिक प्रशासन की देखभाल के लिए सभ्य समाजों के लोग नियुक्त भी किए गए। यानी देखा जाए तो सभ्य समाज बनाने के लिए कई लोगों को देखभाल करने के लिए नियुक्ति भी की गई और अधिकारी नागरिक प्रशासन संबंधित थे और उनकी नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाती थी। यानी देखा जाए तो चंगेज खान जैसा था, लेकिन अपनी प्रशासन के लिए बहुत ही जो है कूटनीतियों के अनुसरण करता था और अपने क्षेत्रों में बगावत न हो, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखता था। इसलिए अधिकारी नागरिक प्रशासन से संबंधित थे और उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर ही किए जाने का प्रावधान यहाँ सुनिश्चित किया गया था। देखा जाए तो नागरिक प्रशासन में नियुक्ति करते समय आदिवासियों या धार्मिक संबंधों का कोई श्रेय नहीं दिया जाता था। यानी चंगेज खान अपने प्रशासन में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करता तो वहाँ भाईचारे की भावना नहीं थी और न ही धार्मिक भावना थी, न आदिवासी भावना थी। वो योग्यता के अनुसार जो है उस पद पे किसी व्यक्ति को नियुक्त करता था और इसी कारण से इतना क्रूर होने के पश्चात भी वो जो है इतने सालों तक जो है शासन कर सका। नागरिक प्रशासन से मंगोल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने में उत्कृष्ट भूमिका जो है निभाई गई। देखा जाए तो चंगेज खान ने अपनी प्रशासन से संबंधित अपनी नीतियों को बदलने के लिए मंगोल शासन को भी काफ़ी प्रभावित किया और ये प्रभावित करना एक सरल बात थी। चंगेज खान को चीन में अपनाई जाने वाली यान प्रणाली के महत्व से भी अवगत करवाया गया। तो देखा जाए तो चंगेज खान यहाँ पर अपने साम्राज्य को जो है प्रशासनिक ढांचा को एक नया रूप दे के जो है काफ़ी सालों तक शासन किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इसी के साथ हमारा जो यह क्वेश्चन की जो सिलसिला था ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगला जो चैप्टर हमें होगा वो वर्ग जो है विभाजन होगा, वर्ग विभाग होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के जो है चैप्टर अगला। तो आप बने रहे त्रिपाण एसएससी सेंटर के साथ
और जितना हो सके जो है वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए। जितना शेयर लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमें पता है शेयर ही केयर है। अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो दूसरे बच्चों का केयर नहीं होगा। और तिरपान स्टडी सेंटर का यही उद्देश्य है कि हर बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, समझे, जाने। ठीक है। और दूसरी बात ये होता है कि वीडियो देखिए तो स्किप करके कभी ना देखिए, देखिए तो पूरा वीडियो देखिए, नहीं देखिए तो कुछ भी मत देखिए, क्योंकि स्किप करके देखिएगा तो समझ नहीं आएगा। और साथ में जो है क्वेश्चन को नोट भी साथ में कीजिएगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और भी कुछ जानने की इच्छा है तो कमेंट भी कर सकते हो, ज़रूरी बात भी कह सकते हो, क्योंकि आप कहोगे तभी तिरपान सेंटर आगे भी करेगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। और सब्सक्राइब करने की भावना है, इसको दिल से मत निकालिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तिरपान सेंटर देता है, जहाँ पर हर वीडियो आपकी प्रतीक्षा करता है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान सेंटर को जो है सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।